तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी कैसे हो बेटा? यस, गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को। सभी बच्चे कैसे हैं बच्चे? हम लोग विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको कर रहे थे। सभी को गुड आफ्टरनून। यूपीएस गाजापुर, यूपीएस भोरकला, यूपीएस उपवारा, यूपीएस मतुका, सेवापुरी, सभी बच्चों को ओके। तो बेटा हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाई की थी बताइए, क्या क्या पढ़ा था हमने? संचार के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में बात की थी। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी के बारे में बात की थी हमने, है ना? तो बच्चे मुझे एक क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। मुझे बताइए ई पोस्ट क्या है? हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं देखती हूँ सबसे पहला आंसर किसका आता है। ई पोस्ट क्या है? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, मैं देखती हूँ कितने बच्चों को याद है जो हमने पढ़ाई की थी। ओके, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, ई पोस्ट क्या है? मैं देखना चाहती हूँ कौन से स्कूल में से। जी हम बिल्कुल ठीक है। सीएस पिलीकोती से, आदमपुर से पूछा है। हाउ आर यू मैम? आई एम फाइन। आप सभी कैसे हो? ओके। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या नवीनतम प्रगतियां आई है। ओके, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या क्या नए नए परिवर्तन आज हमारे जीवन में आए हैं। ओके, तो आज हम आपसे क्या करेंगे, पहले दो चार सवाल ऐसे ही पूछ लेते हैं। मैं देखती हूँ कितने बच्चों को जनरल नॉलेज आती है, कितने बच्चों को आता है ये सब। बेटा मुझे बताइए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे? क्या पूछा मैंने आपसे? अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। शाबाश, कॉम्पोजिट विद्यालय का आंसर भी आ गया, यूरी गैगरिन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैं भारतीय यस, बहुत बढ़िया। कॉम्पोजिट स्कूल रसूलपुर से आंसर आया है, राकेश शर्मा। जी हाँ, बटसार से, अनंतपुर से, सबने कहा है राकेश शर्मा। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सीएस आनंदपुर, शहाबाद, कॉम्पोजिट स्कूल रसूलपुर, यूपीएस भोरकला, बहुत अच्छे कॉम्पोजिट विद्यालय, सीएस सरसवान, सबने कहा है कल्पना चावला। बहुत अच्छे बेटा, तो आप ये सब जानते हैं, है ना? तो सभी बच्चों को जो है मुझे लग रहा है सभी अच्छी तरह से जनरल नॉलेज सब जानते हैं, है ना बेटा? चलिए बच्चे, तो जिन बच्चों को नहीं आता है या जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है उनके लिए जरा उनके चित्र के साथ आपको समझाते हैं, तो फिर आप कभी भूलेंगे नहीं उसको, है ना? तो चलिए ये देखिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गैगरिन। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन स्क्रीन पे उनका चित्र देख रहे हो सभी। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति है यूरी गैगरिन। चलिए, अगला मैंने आपसे पूछा था, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर है राकेश शर्मा, जो बिल्कुल सही आंसर है। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पे राकेश शर्मा जी का चित्र देख रहे हैं। तो अभी उनके चित्र को भी आपने पहचान लिया, तो अभी नहीं भूलेंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा जी हैं। नेक्स्ट, अब ये कौन है? कल्पना चावला, जो आपका आंसर था, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, है ना? और एक और क्वेश्चन, भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? क्या आंसर होगा आपका? लक्ष्य। लक्ष्य विमान एक ऐसा विमान है जिसमें चालक की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भारत का प्रथम चालक रहित विमान है। ओके, तो ये याद रहेगा सभी को? सबको याद रहेगा बेटा? चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं,
और एक और बार बेटा एजुसैट के बारे में है। एजुसैट क्या है? भारत का प्रथम शिक्षा को समर्पित उपग्रह। ये भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है? तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम शिक्षा समर्पित उपग्रह कौन सा है, तो आप बोलेंगे एजुसैट, EDUSAT। भारत का सबसे पहला एक्सक्लूसिव एजुकेशनल सैटेलाइट, इंडियाज फर्स्ट एक्सक्लूसिव नेशनल एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुसैट। ये भी आप नहीं भूलेंगे। भूलोगे क्या? नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो चित्र के साथ इसलिए आपको समझाते हैं ताकि आपको इन सब का बिल्कुल दिमाग में एकदम से आप चित्र को बिठा कर रखेंगे। ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में। तो बेटा हम जब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हैं तो आपने सुना होगा, किसका नाम, किनका नाम? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का नाम सुना है किसी ने? मुझे बताइए। जी हाँ, यूपीएस बोरकला का आंसर सही है। एड्यूसैट कहा है उन्होंने। सीएस धादोरपुर से कहा है यस मैम। तो मुझे बताइए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जी कौन थे? कोई बता सकता है? सीएच बटसार से भी कहा है कि यस मैम बोला है। जिन्होंने यस मैम बोला है वे बताइए कि डॉक्टर विक्रम साराभाई जी कौन थे? सीएस साहबाबाद से भी कहा है यस मैम करके बोला है। तो बताइए मुझे वे कौन थे? कोई बता सकता है? मैं देखती हूँ किसका आंसर आता है। चलिए चलिए बताइए। से पहले कि मैं आपको बता दूं, हाँ, सीएस धदोरपुर से कहा है अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के जनक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा। सीएस शाहाबाद से कहा है। तो बेटा आपका जो आंसर है देखते हैं वो सही है कि नहीं। सीएस बत्सार से भी कहा है अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है। देखे हम लोग, आपने जो कहा है वो सही है कि नहीं है। चलिए बेटा, तो इसके बारे में और जानकारी आपको दिलाते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। आप यहाँ पर स्क्रीन पे उनका चित्र भी देख रहे हो, है ना? ये देखो, इनके चित्र को देखते ही बच्चे पहचान जाएंगे कि वे कौन है। इनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। वे कौन थे? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। ओके, तो उनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। किनकी अध्यक्षता में? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के अध्यक्षता में। कौन से वर्ष में? 1962 में। कौन से वर्ष में बच्चे? 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था, जिसे हम इनकोस्पार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इनकोस्पार के नाम से जानते हैं। तो 1962 में इसका गठन हुआ था। यहां पर इस चित्र में आप क्या देख रहे हो? आप इस व्यक्ति को, इस महान व्यक्ति को पहचानते हैं क्या बेटा? इनको आप पहचानते हैं? यहाँ पर तो विक्रम साराभाई जी खड़े हैं। इनके पास जो खड़े हैं वे कौन है? जरा कोई बता सकता है मुझे? पहचान के जरा बता सकते हो? ये उस टाइम का चित्र है जब इस इनकोस्पार का गठन हुआ था। सीएस शाहाबाद से कहा है नेहरू, है ना? उन्होंने कहा है नेहरू जी है। क्या आप सभी सहमत हो इससे? जो यहाँ पर चित्र है इसमें विक्रम साराभाई जी के साथ जो खड़े हैं वे कौन है? शाहाबाद से कहा है कि वे नेहरू जी है। आप सभी सहमत हो बेटा? जी, जी हाँ, यस मैम कहा है। कॉम्पोजिट विद्यालय से, सीएस करधाना से, किरातपुर से, ये सभी सहमत है। ओके, तो जब इनकोस्पार का गठन हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ओके, तो इनकोस्पार इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। तो इनकोस्पार का जो फुल फॉर्म है अंग्रेजी में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च है, जिसे हम हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से जानते हैं। ओके बच्चे, उसके बाद
1969 में 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे हम इसरो के नाम से जानते हैं, आईएसआरओ के नाम से जानते हैं, उसका गठन हुआ। ओके, तो 1962 में इनकोस्पार का गठन हुआ विक्रम साराभाई जी के अध्यक्षता में। उसके बाद 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, बेटा आपसे इसका फुल फॉर्म पूर्ण रूप पूछ सकते हैं इसरो का। ओके, इसरो का पूर्ण रूप पूछने पर आप बोलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो जिन बच्चों को अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म नहीं पता, वे बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 1969 में। ओके, तो ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? इज दिस क्लियर टू यू? इतनी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सभी बच्चों को क्लियर है बेटा? जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीएस धदोरपुर से, सीएस कुरु से आईएसआरओ कहा है, इंडियन स्पेस सभी जानते हैं, यस मैम कहा है। ओके, तो सभी बच्चों ने नोट भी कर लिया। यूपीएस आगाध, बेटा सभी बच्चे नोट कर लीजिए, इसरो आईएसआरओ का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो जब इसका गठन हुआ था, शुरुआत में छोटे छोटे रॉकेट्स के प्रक्षेपण, छोटे छोटे प्रौद्योगिकी सबसे स्टार्ट होकर भारत का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज ऐसे मुकाम पर पहुंचा है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। बड़े बड़े राष्ट्रों से आज हम मुकाबला करते हैं बेटा। ओके, तो अब हमारे पास भारतीय जो है राष्ट्रीय उपग्रह है, जिसे हम इनसैट के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा, इनसैट, INSAT, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। ओके, तो इनसैट उपग्रह जो है, इसके कार्य क्या क्या है जरा देखें हम लोग। तो ये बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि इनसैट क्या है। इनसैट जो है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है। और इनसैट उपग्रह उपग्रह का क्या कार्य है पूछेंगे तो आप बताइएगा। दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह या इनसैट। इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब हम देखते हैं IRS। IRS क्या है? भारतीय दूर संवेदी, भारतीय दूर संवेदी। बेटे यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, इसको आप अपने टेक्स्ट से करेक्ट कर लीजिए। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, जिसे हम IRS के नाम से जानते हैं। यहां पर चित्र भी आप देख रहे हो IRS का। तो IRS का के क्या कार्य है, ऐसे अगर आपके एग्जाम्स में पूछे तो आप बताइएगा। प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपने समझा IRS और इनसैट के बीच में क्या डिफरेंस है? सभी बच्चों को समझ में आया बच्चे? बताइए आप मुझे। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना? हाँ, IRS, यस मैम बोला है। बेटा आज MCQ नहीं होगा। आपका MCQ जो है वो सैटरडे को हम कराएंगे, शनिवार को करवाएंगे। तो क्योंकि आप जितने भी पोर्शन अभी 2 क्लासेस में आपको करवाए हैं, उन सब में से क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो सभी ने कहा है यस मैम। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इनसैट भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, जो दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए है। बल्कि जो IRS है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके बेटा, अब जो है भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों का भी क्या किया हुआ है? क्या किया है? प्रक्षेपण यानों का भी जो है अभी भारत ने इस्तेमाल योग्य बनाया है। अब मुझे बताइए बेटा, ये जो प्रक्षेप उपग्रह प्रक्षेपण यान होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, मुझे बताइएगा आप लोग, ठीक है? उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये जो उपग्रह प्रक्षेपण यान है, इसका क्या महत्व है बताइए आप।
कोई बता सकता है मुझे उपग्रह प्रक्षेपण यानों का महत्व क्या है, या ये किस लिए उपयोग किया जाता है? क्या हुआ, अटेंडेंस आपका नहीं लग रहा है? ओके, हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए। तो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सी एस दतौरपुर से कहा है। आज तो मेरे जो सी एस दतौरपुर के बच्चे हैं वो काफी एक्टिव है, काफी अच्छे से आंसर मुझे दे रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, बाकी सब स्कूल्स के बच्चे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा है उपग्रह को प्रक्षेपित करने में, बहुत बढ़िया। तो बेटा, जो उपग्रह है उनको अगर हम स्पेस में भेजेंगे तो उसमें ले जाने के लिए व्हीकल चाहिए, गाड़ी चाहिए ना, है कि नहीं? तो उस वो वही ये जो यान है, उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है, यही क्या करते हैं, उपग्रहों को ले जाते हैं, है ना। उपग्रहों को क्या करते हैं, ऊपर स्पेस में लेके जाते हैं। ओके। तो ये जो है, ये प्रक्षेपण यान जो है, उपग्रह प्रक्षेपण यान, ये दो प्रकार के हैं। ठीक है, वे कौन कौन से हैं, हमने क्या क्या पढ़ना है, देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, आ जाइए। ये कौन कौन से हैं, जरा बढ़िया से आप समझ लीजिए। तो देखो बेटा, ये है दो प्रकार के प्रक्षेपण यान, उपग्रह प्रक्षेपण यान। कौन कौन से हैं, आपने क्या क्या पढ़ना है, देखिए। PSLV, GSLV, देखा आपने। PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, दूसरा है GSLV जो है भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो बेटा, आपने इन दोनों का डिफरेंस भी समझना है। जैसे कि हमने इनसैट और IRS के बीच में अंतर को समझा, उसी प्रकार से ये जो दो प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यान है, इनके कार्य क्या है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। ओके। तो पहला है PSLV ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो इसका कार्य क्या है, जरा देख लेते हैं हम लोग। देखें, तो जो PSLV है वो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। उसमें क्या किया जाता है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरा है हमारा ये GSLV, GSLV जिसे हम भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। GSLV को भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। इसका कार्य क्या देख लेते हैं। ये क्या करता है, इनसैट परिवार के उपग्रह इसमें छोड़े जाते हैं। तो आपने देखा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, PSLV और GSLV में क्या फर्क है बेटा। PSLV जो है, PSLV जो उपग्रह प्रक्षेप यानी कि ध्रुवीय प्रक्षेपण यान है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है किसको छोड़ा जाता है, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। बल्कि जबकि जो GSLV है उसमें इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? अब इनमें से आपसे पूछे एग्जाम्स में कि PSLV और GSLV में क्या अंतर है, सभी बच्चे बता पाएंगे बेटा? बताइए जल्दी जल्दी से मुझे। जी हाँ, GSLV PSLV बोल रखा है। ओके, चलिए, यस का कहा है सबने। ओके बेटा। तो हमने अभी पढ़ा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या नवीनतम प्रगतियां आई है। तो बेटा, हमें पता है भारत की जो ISRO है, इसने चंद्रयान, मंगलयान, इन सभी के प्रक्षेपणों में बहुत ही ज्यादा क्या प्राप्त की है, हाँ, सफलता प्राप्त की है। तो बेटा, अगला हमारा टॉपिक है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। अगला है रक्षा एवं रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। तो रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में भारत के, यानी कि जो हमारी जो विज्ञान और तकनीकी ने, जी आंसर भी आ रहे हैं आपके, सियास धदोरपुर से बोल रहे हैं DRDO। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा, हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है ना, वो हमारी सुरक्षा है।
तो मुझे कोई ये बता सकता है बेटा, हमारे देश की सुरक्षा कौन देखता है? हमारे देश की जो सुरक्षा है उसका ख्याल कौन रखता है? हमारी सेनाएं कितनी है? कितने प्रकार की सेनाएं हैं हमारी? ये कोई बता सकता है मुझे? कौन कौन सी सेनाएं हैं जो हमारे देश की रक्षा करती है? जी, 3 प्रकार की, सीएस ददोरपुर से, यूपीएस सोनबरासा से। सेना 3 प्रकार के होते हैं उन्होंने कहा है। वे कौन कौन सी सेनाएं हैं बेटा? हमारे जो सैनिक हैं, हमारे जो, जी हाँ, आर्मी, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बहुत बढ़िया, सीएस राखी नेवादा से कहा है, यूपीएस उपवार से कहा है, के यूपीएस तिसौरा से कहा है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना। के यूपीएस पिंदरा से भी कहा है उन्होंने, 3 प्रकार की सेनाएं हैं हमारी, है ना? तो यस, थल सेना है हमारी, आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। तो ये सभी जो है हमारी रक्षा में हमेशा अपने जीवन को, अपने जीवन की भी परवाह न करते हुए हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। बेटा, आज हम लोग इतने आराम से अपने घरों में बैठे हैं, हमारे बॉर्डर्स पर, हमारे जो बॉर्डर्स पर जो हमारे सैनिक हैं, वो हमारी हमेशा हमारी रक्षा के लिए तत्पर है ना? तो बेटा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बढ़ोतरियां हुई है देखते हैं हम लोग। तो बेटा, इसी के यानी कि रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, यानी कि बहुत सारी तकनीकियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा अन्य कुछ तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का गठन हुआ है, जिसको DRDO के नाम से जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। बहुत बढ़िया, सीएस ददोरपुर ने कहा है 1958 में DRDO का गठन हुआ था। ओके, यहां देखिए बेटा आप, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, यहां पर क्या लिखा गया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है DRDO का बच्चे? हिंदी में हम कहेंगे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ओके, जिसका गठन 1958 में हुआ था। इसको अंग्रेजी में हम इसका फुल फॉर्म बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी रक्षा और प्रतिरक्षा के लिए इसका गठन हुआ है। बहुत बढ़िया बेटा। तो जब DRDO का गठन हुआ ना, तो इसमें जो है भारत में, यानी कि हमारे देश में मिसाइलों का, लक्ष्य भेदी विमानों का, बैकून बैरेज प्रणाली का, इन सभी में बहुत ज्यादा नवीनतम उपलब्धियां आई है। तो बेटा, हम मिसाइल की जब बात करते हैं तो हम एक साइंटिस्ट को याद करते हैं। कोई मुझे वो बता सकता है कि वो साइंटिस्ट कौन है? के यूपीएस तिसौरा से, चोलापुर से कहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। सीएस ददोरपुर से तालियां, सीएस ददोरपुर के लिए सभी बच्चे, सभी बच्चे तालियां बजाइए, क्योंकि उनका आंसर जो है बहुत बढ़िया तरीके से वो आंसर कर रहे हैं। हम्म, पहला आंसर उनका आ रहा है। मेरे क्वेश्चन मुंह से निकलने से पहले ही उनका आंसर आ रहा है। अनुपमा सिंह जी, सीएस कुरु से, यूपीएस सोनबरासा से, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। जब भी हम मिसाइल्स की बात करते हैं, हमारे मन में, हमारे दिमाग में एक साइंटिस्ट का नाम आता है, एक बहुत ही महान व्यक्ति का नाम आता है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वे कौन है? बिल्कुल सही पहचाना। देखेंगे आप कौन है वे? चलिए देख कर आते हैं हम लोग। ये रहे, आपने जो आंसर बोला बिल्कुल सही है। कौन है ये? इनको हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कौन है बेटा ये? जी हाँ, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जिन्होंने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसी कारण
इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, देखो बेटा उन्होंने बहुत कार्य किए थे डीआरडीओ के लिए, ठीक है। तो इनके कार्यों के लिए बहुत महान साइंटिस्ट थे वे, बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं हमारे लिए। और ये हमें इनके नाम से, यानी कि इन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ओके। तो बेटा इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात की थी। इन्होंने कहा था, कोई बता सकता है मुझे? इन्होंने कहा था कि जो हम लोग जो आंखें बंद करके जो सपने देखते हैं ना बच्चे, वो सपने जो है सपने नहीं होते। जो हम लोग आंखें, हम सभी सपने देखते हैं, जो हम लोग आंखें बंद करके सपने देखते हैं ना, वो सपने नहीं होते बेटा। लेकिन जो हम लोग जो सपने होते हैं वो हमें सोने नहीं देते। क्या कहा था उन्होंने? क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था आंखें बंद करके जो सपने देखे वो सपने नहीं होते, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हम लोग खुली आंखों से देखते हैं। है कि नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है विंग्स ऑफ फायर। तालियां यूपीएस सोनबरसा के लिए, सोनबरसा के लिए तालियां। उन्होंने कहा है अब्दुल कलाम जी की जो बुक है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, उनका नाम, उसका नाम क्या बताया है? विंग्स ऑफ फायर। तो सभी बच्चों के लिए जानकारी के लिए उन्होंने कहा है, बहुत बढ़िया, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। सीएस ददौरपुर से कहा है सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, है ना। यानी कि हम लोग सपनों के लिए, हम जो बड़े बड़े सपने, महान बनने के सपने देखते हैं, वो सपने हम ऐसे देखते हैं जो हमें सोने नहीं देते, हमें लगातार उसके पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे भागने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। तो वैसे सपने होने चाहिए, है ना। बहुत बढ़िया। तो बेटा मुझे आप बताइए, आज का क्लास हम यहीं पर वाइंड अप कर लेते हैं। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। ओके, क्वेश्चंस होंगे अगले बार आपके लिए। तो मुझे ये बताइए, आज का क्लास आप सबको समझ में आया है? अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लासेस समझ में नहीं आया है तो वो भी मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है। तो जिनको समझ में आया है वो कृपया बताइए, और जिन्हें नहीं भी समझ में आया है ना बेटा, आपको कौन सा भाग आपको समझ में नहीं आया, आप जरूर बताइएगा। अगली क्लास में उसको जरूर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा आज का क्लास सीएस सरस्वत से, थैंक यू सो मच। समझ में आ गया है मैम, सीएस ददौरपुर से कहा है। ओके, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सबका जो फीडबैक है ना, उसी से हम लोग जो है, हमें जो है एक बहुत ही अ, बढ़िया एक ताकत मिलती है। तो हमारे बच्चों को क्लासेस समझ में आ रही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीएस उपवार से, यस मैम, बहुत अच्छा लगा। ओके, सीएस गुरु, सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करें। अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ओके।